कुछ प्रॉब्लम की वजह से आपका वो क्लास रुक गया था, आपको इस क्लास में हम बता दे रहे हैं। देखिए, कोशिका भित्ति जो होता है वो तो सेल्यूलोज का बना होता है। कोशिका भित्ति, कोशिका हर चीज में होता है, मान के चलिए हर चीज में कोशिका भित्ति होगा तो उसको एकदम एक जगह रखने के लिए तो कुछ होगा ना। हर चीज में अगर कोशिका होगा तो उसको एक जगह रखने के लिए तो कुछ ना कुछ तो होगा ना, कुछ ना कुछ होगा। उसको मान के चलिए कुछ से बांधा होगा, कुछ से रखा होगा, तो वही होता है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति मतलब सेल वॉल। अगर आप एक रूम बना रहे हैं, एक रहने के लिए रूम बना रहे हैं, तो चारों तरफ से घेर रहे हैं ना, चारों तरफ से आप घेर रहे हैं, तो चारों तरफ से जो दीवार दे रहे हैं वही हो गया कोशिका भित्ति। चारों तरफ से जो दीवार दे रहे हैं वही हो गया कोशिका भित्ति। अब मान के चलिए दीवार हो गया अगर कोशिका, तो दीवार बनाने में आपको ईंटा लगा, सीमेंट लगा, बालू लगा, तो ईंटा सीमेंट बालू जो होता है ना वही होता है कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, वैक्यूल्स। देखिए, कोशिका हो गया मान के चलिए पूरे एकदम दीवार, कोशिका के अंदर हो गया ईंटा माइटोकॉन्ड्रिया, सीमेंट हो गया आपका गोल्जी बॉडी। कुछ इसी टाइप से समझते हैं। कोशिका का मान के चलिए आपका एक रूम है, तो कोशिका को घेरने वाला चारों तरफ से आपका जो दीवार है, रूम का जो दीवार है वो कोशिका भित्ति हो जाएगा। कोशिका अगर मान के चलिए एक रूम है, तो कोशिका को चारों तरफ से आपको घेर के रखने वाला कोशिका भित्ति आपका दीवार हो जाएगा, रूम का दीवार हो जाएगा। तो कोशिका भित्ति आप लोगों को समझने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। जहाँ तक हमको लग रहा है कोशिका भित्ति आप लोग अच्छे तरह से समझ गए होंगे। अब देखिए, कोशिका भित्ति आपको पता है कि सेल्यूलोज का बना होता है, जीवाणु का कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकेन का बना होता है, कवक का काइलिन का बना होता है, कोशिका भित्ति सेल्यूलोज का बना होता है बाहर से। अब एक और चीज इसमें पढ़ना है जो होता है कोशिका झिल्ली। आप देखिए, एक और चीज जो पढ़ना है वो होता है कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली। अब कोशिका झिल्ली क्या होता है? देखिए, मान के चलिए डायरेक्ट कोशिका भित्ति रहेगा, डायरेक्ट दीवार रहेगा तो देखने में ठीक ठाक लगेगा। डायरेक्ट जो दीवार रहेगा तो देखने में ठीक ठाक लगेगा। दीवार के अंदर से क्या बोलते हैं कि रूम है, अंदर से पेंटिंग प्लास्टर होना चाहिए, प्लास्टर मरवाते हैं, पुट्टी मरवाते हैं, पेंट करवाते हैं, सब अंदर से का देखने में भाई अच्छा होना चाहिए, एकदम इसमें खर नहीं करे, इसमें एकदम चमचम करते रहे, एकदम इसमें प्लास्टर होते रहे एकदम। तो सेम उसी टाइप से कोशिका भित्ति होता है जी। इसके अंदर से अगर हम प्लास्टर नहीं करेंगे, इसके अंदर से हम अगर एक झिल्ली नहीं बनाएंगे, ये जो हम झिल्लियां है झिल्ली अगर हम नहीं बनाएंगे तो चाहिए फिगर आपका अच्छा नहीं है, फिगर आपको हम फिर से बना देते हैं। बीच में हो गया आपका न्यूक्लियस, इधर हो गया आपका गोल्जी बॉडी, इधर हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, इधर हो जाएगा आपका सेंट्रोसोम, इधर हो जाएगा आपका लाइसोसोम, इधर हो गया आपका इंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम, इधर हो गया आपका प्रोटीन राइबोसोम। तो देखिए, जब इतना कुछ रहेगा, इतना कुछ जो इसमें टकराएगा तो टूटे फूटेगा नहीं। मान के चलिए इसमें ना कोशिका द्रव्य आप भर दिए हैं, इसमें कोशिका द्रव्य भर दिए हैं, इसमें केंद्रिका द्रव्य भर दिए हैं, लेकिन ये जो कोशिका द्रव्य इसमें लगेगा तो सरेगा नहीं हमारा दीवार। अगर मान के चलिए वो टंकी है और टंकी में पानी भर दिया, अंदर से प्लास्टर नहीं करवाए तो ईंटवा को नहीं तोड़ देगा। कितना दिन चलेगा ईंटा? पानी अपना रास्ता खोज ही लेता है। तो इसीलिए इसको ढकने के लिए एक झिल्ली बनाया जाता है, पतला झिल्ली बनाया जाता है। जो पतला झिल्ली देख रहे हैं, अंदर से एक और दीवार लगेगा। भगवान बहुत दिमाग वाले थे, डबल सेफ्टी के साथ बनाए हैं। ये जो झिल्लिया है, जो झिल्ली है, इसको बोलते हैं कोशिका झिल्ली। अब देखिए, कोशिका है तो ये पूरे कोशिका हो गया, इसका बाहरी वाला दीवार है तो कोशिका भित्ति हो गया, अंदर वाला है तो कोशिका झिल्ली हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि कोशिका भित्ति में सर बताया कि सेल्यूलोज का बना होता है, तो कोशिका झिल्ली को का बना होता है। कोशिका झिल्ली आपका प्रोटीन का बना होता है। किस चीज का बना होता है? प्रोटीन का बना होता है। कोशिका झिल्ली जो होता है आपका प्रोटीन का बना होता है। कोशिका झिल्ली आपका प्रोटीन का बना होता है। अब देखिए, कोशिका झिल्ली आपका प्रोटीन का बना होता है। कोशिका झिल्ली कभी कभी सड़ जाता है। अगर मान के चलिए कोस के हुमच के मार दिए ना किसी को, एक है
धीरे से मारे तो ऊपरे रहेगा तो कोशिका सड़ेगा, हुमच के मार दिए तो कोशिका झिल्ली वगैरह सब तहस नहस हो जाएगा, पूरे तहस नहस हो जाएगा। तो आगे हम आपको पढ़ाएंगे लाइसोसोम, जो कोशिका को जब अगर नष्ट हो, मतलब कोशिका अगर सड़ने लगता है, कोशिका अगर बीमार हो जाता है, मतलब बीमार कहने का मतलब किसी को हुमच के पीट दीजिए, वहाँ ब्लैक हो जाएगा तो कोशिका मर गया। अब कोशिका मर गया तो आप मरल चीज को आप घर में रखिएगा, अच्छा रहेगा, महकवे न करेगा, तो उसको हटाने के लिए कुछ तो लाइएगा ना, तो उसी में आता है लाइसोसोम, जो मरल कोशिका रहता है उसको मार के खत्म करके एकदम पूरे साफ कर देता है, कौन सी कर देता है, लाइसोसोम। पहले आप देखिए कोशिका झिल्ली तक समझ में है, कोई दिक्कत है? नहीं नहीं नहीं, नहीं। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। देखिए एक का कमेंट आ रहा है कि लिखने नहीं देते हैं सर। अरे भाई पहले यहाँ समझने पे ध्यान दो ना, तुम भर दिन में तुम्हारे पास 24 घंटा रहता है, हम पढ़ाएंगे 30 से 40 मिनट, बाकी तुम्हारे पास जो 23 घंटा बचता है ना, उसमें बैठ के स्क्रीनशॉट ले लेगा ना, तो बाद में तुम आराम से लिखते रहना, ठीक है। अभी तुम पहले पढ़ने पे ध्यान दो, अभी तुम एकदम अच्छे से फोकस करो बोर्ड पे कि सर क्या पढ़ा रहा, समझने पे ध्यान दो। देखो अगर मान के चलो एक कोशिका है, एक कोशिका है, एक कोशिका को पकड़ के एकदम हुमच के कूट दिया जाए, ब्लैक हो जाएगा, तो उसको मारने का काम कौन करेगा, तो उसको लाइसोसोम करेगा। कौन करेगा? लाइसोसोम। लाइसोसोम, लाइसोसोम का खोज कौन किया था? तो डी दुबे। लाइसोसोम का खोज कौन किया था? तो डी दुबे। डी दुबे किए थे लाइसोसोम का खोज। कब किए थे लाइसोसोम का खोज? 1955 में। लाइसोसोम का खोज कब किए थे? 1955। अब लाइसोसोम क्या होता है? तो लाइसोसोम जब कोशिका मर जाती है ना, कोशिका को पकड़ के कूच दिया जाता है, हुमच दिया जाता है, तब उसको बोलते हैं लाइसोसोम। सॉरी, लाइसोसोम आता है उसको मारने के लिए। अब भाई देखो, अगर मान के चलो तुम्हारे कुछ, हम ज्यादा कुछ नहीं, थोड़ा सा बस छोटा सा एग्जाम्पल एक लेते हैं। अगर कोई चीज गंदा हो जाता है, बहुत जगह मतलब मान के चलो बहुत कीटाणु आ जाता है, बहुत मच्छर आ जाता है, बहुत मतलब एकदम वायरस आ जाता है, उसको मारने के लिए कुछ छींटते होगे ना, ऐसे तो नहीं कि हट 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 करते होगे। मक्खी आता तो मक्खी का स्प्रे मारते हो, तो जो स्प्रे मार रहे हो ना वो लाइसोसोम का काम का, लाइसोसोम आता है, वो जो स्प्रे मारते हो वो लाइसोसोम होता है। और लाइसोसोम का खोज कौन किया था? डी दुबे किया था। लाइसोसोम का खोज कौन किया था? डी दुबे किया था। और लाइसोसोम का खोज कब हुआ था? 1955 में। अब देखो लाइसोसोम पढ़ रहे हो तो लाइसोसोम से तुमको एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा, आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो आत्महत्या का जो थैली होता है, आत्महत्या का थैली, आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है तुमको लाइसोसोम को। आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है लाइसोसोम को। आत्महत्या की थैली क्यों कहा जाता है? आप देखो लाइसोसोम पगला होता है, लाइसोसोम पगला होता है। हर मूवी में एक विलन जो होता है ना, गुंडा, जिसको गुंडा बोलते हैं हम लोग, पगला होता है। पगला काहे होता है? पूछोगे पगला काहे होता है? तो अब देखो ई मूर्खवा को इतना तक नहीं पता है कि कोई हमको हुमच के पीटा है तो हम कड़िया होकर किसी को मारे। ये इतना पागल हो जाता है कि कभी कभी किसी को बेसी हुमच के पीट दीजिएगा ना, तो एक पगला उसको मारने के चक्कर में अपने फट जाता है, अपने फट जाता है। अब मान के चलो भाई, अब हमको एगो कीटाणु को मारना है, अगर जो चीज से मार रहे हैं ओहे फाड़ दे, तो कीटाणु के साथ साथ तो हम ना मर जाएंगे। तो लाइसोसोम जो होता है वो आत्महत्या के थैली इसलिए इसको कहा जाता है, क्या कि अगर मान के चलिए इसको हम, कोशिका जो क्षतिग्रस्त होता है, अगर मान के चलिए पूरा कोशिका क्षतिग्रस्त हो गया तो इसको मार के निकालना ना चाहिए, तो पगलवा जो होता है, पगलवा ये पूरे अपने फट जाता है। लाइसोसोम है, ये लाइसोसोम है, इधर सेंट्रोसोम है, इधर न्यूक्लियस है, इधर गोल्जी बॉडी है, इधर माइटोकॉन्ड्रिया है। अगर मान के चलो सेंट्रोसोम घायल हो गया तो इसको ना मार के निकालेगा, तो ये गोल्जी बॉडी आके कह देगा, अरे लाइसोसोम दे, लाइसोसोम सुनो, सेंट्रोसोम को मार दो ना, सेंट्रोसोम खराब हो गया, सेंट्रोसोम मर गया है, उसको निकालो ना। तो पता लगेगा हम नहीं मारेंगे, हम मारगे नहीं करेंगे।
तो काहे नहीं मारेंगे, तो इतनी सफाई हम करे तो ठीक है। एक बार और हुमच के पीट दिया, अब गोल्जी बॉडी एकदम पूरे समझिए मर गया, आएगा उन्हें से माइटोकॉन्ड्रिया कहेगा अरे लाइसोसोम गोल्जियो बॉडी मर गया, सेंट्रोसोम भी मर गया है, जाओ उसको निकालो ना बाहर मार के। तो कहेगा सर बार बार हम ही को आता है बोलने मार के बाहर निकालने के लिए, जाओ हम अपने फट जाते हैं। अब ये जब फटेगा तो इसमें सेंट्रोसोम मरेगा, गोल्जियो बॉडी मरेगा, और माइटोकॉन्ड्रिया भी मरेगा, न्यूक्लियस वो ना मर जाएगा। ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस वो ना मर जाएगा, तो ये पूरे कोशिका ना हमें मर गया। तो अगर मान के चलिए अगर कोशिका मर जाएगा तो हम जिंदा रहेंगे, हम भी ना मर जाएंगे। कोशिका अगर मेरा मर जाएगा तो हम जिंदा रहेंगे, हम भी मर जाएंगे। तो वही बात है, देखिए आप समझिए, ध्यान से समझिए। लाइसोसोम जो होता है, देखिए इधर फोकस कीजिए, कमेंट करें, इधर फोकस कीजिए। लाइसोसोम जो होता है, अगर मान के चलिए किसी को हम मारते हैं, चाहे किसी वजह से चोट लगता है, वहां पे जो ब्लैक होता है वहां पे कोशिका मर जाता है। तो लाइसोसोम का काम है, जो मृत कोशिका है उस पे अपना, उस लाइसोसोम के पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, वो छिड़क देता है और उसे मर जाता है। तो उसको हटा के खून के साथ उसको निकाल देता है, ठीक है, खून के साथ निकाल देता है। मान के चले खून का नहीं निकलता है, स्प्लीन में जाके सब रखता है, वो सब आपको हम आगे बताएंगे। अभी आप यहाँ देखिए, तो लाइसोसोम मृत कोशिका को मारने का काम करता है। और लाइसोसोम को कभी कभी गुस्सा चढ़ता है, अपने फट जाता है, अपने फटेगा तो समझिए पूरे एकदम नाश कर देगा, पूरे सत्यानाश कर देगा। तो ऐसा होता है लाइसोसोम। लाइसोसोम का खोज कौन किया था? डी दुबे 1955। आपको हम शुरू से बताया कोशिका का अध्ययन कहा जाता है साइटोलॉजी। कोशिका का खोज किया था रॉबर्ट हुक ने 1665 में, मृत कोशिका का खोज किए थे। कोशिका का जीवित कोशिका का खोज किया था 1674 में एंटोनी वन लीeuwenhoek ने। कोशिका का सिद्धांत दिया था 2 आदमी मिलकर। देखिए कोशिका का जो सिद्धांत होता है, मतलब कोशिका कैसा होता है, कोशिका कैसा नहीं होता है, ये 2 आदमी मिलके बताए थे। 2 आदमी आप कौन कौन थे? एक थे सलाइडेन, एक थे स्वान। कौन कौन थे? कोशिका सिद्धांत कौन कौन दिए थे? सलाइडेन एवं स्वान। कोशिका सिद्धांत कौन कौन दिए थे? सलाइडेन एवं स्वान। अब देखिए आप लोग कोशिका पर है, कोशिका पर आपको बताए, जीव द्रव्य बताए, रसधानी बताए, आपको मतलब इतना चीज आपको हम बता चुके हैं, ठीक है। आगे का क्लास जो होगा वो कल होगा। अगर आप लोग कंटिन्यू क्लास देखना चाहते हैं तो आप तो समझ ही रहे हैं कि आपको कुछ चैनल वगैरह सब्सक्राइब करना पड़ेगा नोटिफिकेशन आने के लिए, तब जाके आपको हम अगला क्लास डालेंगे तो आप देख पाएंगे। ऐसे देखिए बहुत सारे यूट्यूबर होंगे, बहुत सारे टीचर होंगे, आएंगे बोलेंगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, हमारे चैनल पे सबसे पहले। अरे भाई पढ़ा ले, स्टूडेंट को अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब करेगा, नहीं तो नहीं करेगा, कोई दिक्कत नहीं। आपको अच्छा लगे तो देखना है तो सब्सक्राइब कीजिए, नहीं देखना है तो इग्नोर मारिए। आपको समझ में आ रहा है पढ़ाई तो देखिए। और अभी देखिए अभी चल रहा है जो आर्मी वाले लड़के हैं अभी देश के खिलाफ, अब मान के चलिए उनको आर्मी में भर्ती होना है, आर्मी में भर्ती हो रहा है। अगर मान के चलिए एक नेता जो होता है ना, नेता 5 साल एकदम बकवास करता है ना, फिर भी उसको पेंशन स्टार्ट हो जाता है। ये तो हमारे आर्मी वाले हैं, बॉर्डर पे जाके हमारे देश की सुरक्षा के लिए लड़ते हैं, एकदम पूरे हमारे देश के लिए जान देने के लिए तैयार रहते हैं। इनके साथ ऐसा करेंगे, ये पूरे मतलब नेता सब जो है ना देश को बेच के खा जाएगा। इसका बस चले ना तो पूरे एकदम देश निपटा देगा, समझे आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, होगा सही तरीके से होगा और हम लोग को नौकरी भी मिलेगा, आर्मी का रिटायरमेंट भी बढ़ेगा। एनटीपीसी में एक बार बवाल हुआ था, एक बार ऐसे ही तो सुधर गया था रेलवे कर्मचारी विभाग से, देखिए फिर से देश में बवाल हो रहा। हालांकि देखिए आप लोग सही तरीके से कीजिए, ट्रेन वगैरह जो फूक रहा है ना, ये नहीं है विद्रोह कीजिए, एकदम आप लोग आंदोलन कीजिए, लेकिन उसको सही तरीके से कीजिए, ठीक है। आगे का क्लास हम लोग अब कल करते हैं, आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।